नमो नमः सर्वेभ्य। शिमोशी प्रथम भाग यानी कक्षा 9वीं के प्रथम पाठ वसंत गीति के प्रश्न उत्तर स्पष्टीकरण। इस वीडियो में मैं प्रवीण शिंदे आपका स्वागत करता हूं। अब बात रही कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये वसंत गीति पाठ जो है परीक्षा के लिए नहीं है। हाँ, वसंत गीति पाठ परीक्षा के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो क्या इस पाठ के प्रश्नोत्तर करना जरूरी है? और अगर नहीं है तो ये वीडियो क्यों है? जी, इस पाठ के प्रश्नोत्तर करना जरूरी है। क्यों है ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। उससे पहले सब खुश हो, मजे में हो, तो ही सबसे आसान और सबसे मजेदार विषय संस्कृत भाषा को हम पढ़ना शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। कवि काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित करते हैं? किसको करते हैं? भारती को करते हैं, सरस्वतीम, वाणीम। सब किसके लिए प्रयोग किया है? सरस्वतीम। तो आंसर हुआ सरस्वतीम। कवि ही वाणीम का वादयितुम प्रार्थयति। कवि वाणी को यानी कि सरस्वती माता को क्या बजाने के लिए कहते हैं? वीणाम। यहां पे वीणाम होना चाहिए। आंसर क्या है? वीणाम। कीदृशी वीणाम निनादयतुम प्रार्थयति। कवि कैसी, कीदृशी मतलब होता है कैसी वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो नवीनामय वीणा, नई वीणा, नया नाद बजाने के लिए कवि प्रार्थना कर रहे हैं। गीतिम कथम गातुम कथयति। गीत कैसे गाने के लिए कह रहे हैं? मृदुम। मृदुम मतलब मीठा गीत गाओ। सरस्वती माता आप मीठा गीत गाओ, तो मृदुम गीतम गातुम कथयति। सरसा रसाला कदा लसंति। सरसाहा रसालाहा। सरसा मतलब और रसाला मतलब मैंने बताया था, रसपूर्ण आम जो है वो कब लसंती शोभा देते, सुंदर दिखते हैं? वसंत ऋतु में। अब देखिए, इस प्रश्न से भी हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे प्रश्न निर्माण करना। काम, काम, कीदृशी मतलब कैसी, कथम मतलब कैसे, और कदा मतलब कब। ये प्रश्न उत्तर का होगा ना पाठ, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना हमें। तो इसीलिए कोई भी पाठ के प्रश्न उत्तर मिस नहीं करना है। साथ ही साथ वो समझ के लिखना है। सिर्फ कहीं गाइड में दिए हुए, कहीं आपको गूगल पे आंसर्स मिल रहे हैं, उसे देखकर नहीं करना है। पाठ के प्रश्नोत्तर पहले समझो फिर लिखो, ताकि इसका आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमने प्रश्न निर्माण थोड़ा थोड़ा सीख लिया। फिर आगे देखते हैं, कुछ भाष्य कार्य इसमें आ जाता है, कहीं कहीं पे इसमें आपको अनुवाद लेखन है और चित्र निर्माण है, मतलब सेंटेंस बनाने टाइप क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपके स्किल्स बढ़ते हैं, आपके वोकैबुलरी बढ़ती है, इसलिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर करना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य ने उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि ही वाणीम किम कथयति। कवि सरस्वती माता को क्या कहते हैं? कवि ही वीणा पाणिम वीणाम निनादयितुम कथयति। कवि जो है सरस्वती माता से कहते हैं कि आप वीणा बजाइए। राइट। वसंते किम भवति। वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती। मीठे आम की जो पीले रंग की माला है वो सुंदर दिख रही है। एवं ललित कोकिला काकलीनाम कलापहा शोभन्ते। उसी के साथ साथ ललित मतलब अच्छा, मीठा, मधुर कोकिलों का समूह जो गा रहा है, कलापहा गा रहा है, वो कैसे दिख रहा है? सुंदर दिख रहा है। 2 चीजें वहां पे सुंदर दिख रही है, एक रसपूर्ण आम की माला और दूसरा कोयलों का गाना। सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलेत। यहां पे उच्छलेत कैसे उछलता है? सलिलम, सलिलम मतलब क्या है? पानी। सरस्वती माता तुम्हारी वीणा सुनकर पानी कैसे उछले? पानी सलिलम उछलेत।
यहाँ पे ई की मात्रा बड़ी है, मतलब खेलने जैसा उछले। सरस्वत्याः वीणाम श्रुत्वा नदीनाम कांत सलिलम, नदियों का शांत पानी सलीलम उछले, खेलने जैसा उछले। समझ में आया? आगे है कवि ही भगवतीम भारतीम कस्याः तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति। किसके तीर पर वीणा बजाने के लिए कह रहे? तो यहां पे शब्द आया था बुक में, कलिंदा आत्मजाया, मतलब कलिंदा की पुत्री, मतलब कौन? यमुना। तो यमुनाया सवा निर्तरे वीणाम वादयितुम कथयति, कवि उनको कहते हैं, जिससे हमारा भाषा का विकास हो रहा है। आगे पर्याय पदानी दत्तानी तानी चित्वा पदानाम समक्ष लिखत, पर्याय पद मिलाइए, लिख लीजिए। जो हमने पेपर पैटर्न में देखा था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर्याय पद या विलोम पद आ सकता है, तो कहां से आएगा? वो यही से तो आएगा, इन्हीं लेसन से तो आएगा, इसलिए इसको करना जरूरी है, छोड़ना नहीं है। भले एग्जाम के लिए ना हो, पर्याय पदानी विलोम पदानी किसी भी पार्ट से पूछ सकते हैं। तो सरस्वती के लिए पर्याय पद है वाणी। आम्रम, आम के लिए पर्याय पद आया था रसालह। पवनः, पवन के लिए पर्याय पद आया था समीर, मतलब हवा। तटे, तटे मतलब किनारे, यमुना के किनारे, तो इसके लिए प्रयोग आया था तीरे। भ्रमराणाम, भ्रमर मतलब भौरे, उनके लिए प्रयोग आया था अलीनाम, पर्यायवाची पद। आगे देखिए, संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत, आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करने का प्रश्न आएगा, आपको पत्र लेखन का प्रश्न आएगा, आपको अनुच्छेद लेखन का प्रश्न आएगा, तो उनके लिए ये प्रयोग करना जरूरी है। ठीक है, तो निनादय इस शब्द से वाक्य बनाओ। हे वाणी त्वम स्ववीणाम निनादय, हे वाणी तुम अपनी वीणा बजाइए, मतलब है सरस्वती माता तुम अपनी वीणा बजाओ। मंदम मतलब धीरे धीरे, तत्र मंदम मंदम पवनम वहति, वहां पे धीरे धीरे हवा बह रही है। मारुत मतलब हवा का रूप होता है। पर्वतेषु अहर्निशम मारुतः प्रवहति, पर्वतों पे दिन रात हवा बहती है। सलिलम पानी, जलस्य पर्यायः सलिलम अपि भवति, जल का पर्यायवाची शब्द है सलिलम। सुमनः, सुमनः धरायाः श्रृंगार भवति, सुमन मतलब होता है फूल, फूल जो है धरायाः पृथ्वी का श्रृंगार है, पृथ्वी का गहना है। आगे प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषया वा लिखत, हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा में लिखिए। अब देखिए, वा ये अव्यय है संस्कृत में, जिसका अर्थ होता है अथवा, और ये हमेशा दोनों पदों के बाद आता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में लिखिए, या बीच में आए ना, अथवा इंग्लिश भाषा में लिखिए, अथवा बीच में आता है, पर संस्कृत में इन दोनों पद के पीछे आता है। ये भी कुछ चीजें हमें सीखने मिलती है। तो देखिए, पहले श्लोक का आशय क्या था? इस समय वसंत ऋतु में मीठी बैरों से सरस अथवा सुशोभित हुई आम के वृक्षों की पंक्तियां दिखाई दे रही है, और उन पर मीठी आवाज से युक्त कोयलों के समूह शोभा पा रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे वसंत ऋतु का वर्णन किया है, जिसमें बैरों के सरस अथवा आम के वृक्षों की पंक्तियां दिखाई दे रही सुंदर, और मधुर आवाज में कोयलों का समूह शोभा पा रहा है। इसका इंग्लिश में भी दिया है, इन द स्प्रिंग सीजन द लाइन्स ऑफ मैंगो ट्रीज डेकोरेटेड विथ अ क्लस्टर ऑफ स्वीट बर्ड्स आर विजिबल एंड एनहांसिंग द फ्लाइट ऑफ स्वीट सिंगिंग कुकूज सिटिंग अमॉन्ग देम। ठीक है, आया समझ में? और अगला वाला क्वेश्चन है, विलोम पदानी लिखत पर्याय पदानी विलोम पदानी लिखत भाष्य कार्य के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर भाष्य कार्य का विलोम पदानी और पर्याय पदानी शब्द सिर्फ 3 मार्क्स का दिया है लास्ट में, क्या ये सिर्फ 3 मार्क्स का है? बिल्कुल नहीं। आप क्वेश्चंस याद कीजिए, पहला अनुच्छेद था, उसमें भी भाष्य कार्य है, उसमें भी पर्याय पद विलोम पदानी पूछा जा सकता है अनुच्छेद में। ठीक है, उसके बाद जो आपका पठित अवबोधन में 3 पैराग्राफ है, एक पद्यांश, एक गद्यांश और एक नाट्यांश, उसमें भी भाष्य कार्य में पूछा जा सकता है। तो वहां पे भी पर्याय पदानी विलोम पद भाष्य कार्य में पूछते हैं, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है। और बाकी हमारी वोकैबुलरी बढ़ती तो भाषा समझने में हमें आसानी होती है। ओके, तो पहला पद है कठोरम, उसका अपोजिट वर्ड है मृदुम। कटु कड़वा, मधुर
मीठा। शीघ्रम जल्दी जल्दी, मंदम धीरे धीरे, ये दोनों क्या है, संस्कृत भाषा के अव्यय है, शीघ्रम और मंदम मंदम। प्राचीनम पुराना, नवीनम नया। निरसह मतलब जिसमें रस नहीं है, उसका अपोजिट पद है सरस, जिसमें रस है। आशा करता हूं वीडियो के पहले भाग में आपको पाठ में जो जो त्रुटियां लगी, जहां जहां चीजें समझ में नहीं आई, वो आपको इस प्रश्नोत्तर से समझ में आई होगी। मेरा आगे आने वाला वीडियो मैं दूसरे पाठ पे बनाऊंगा, आप जरूर देखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको मिले। धन्यवाद। और इस वीडियो द्वारा आपको पाठ के प्रश्नोत्तर समझने में आसानी हुई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। नमः सर्वे।